कितने लोगों को काम करने में शर्म आती है, और जो शर्म करता है वो पीछे रह जाता है, वो दरिद्री हो जाता है और उसके घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थी है, मेहनत करता है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो सर्विसमैन है, वो जिस जगह पर भी रहे वो तल्लीनता के साथ, लगन के साथ मेहनत करे, और जो मेहनत करेगा वो कभी पीछे नहीं रहेगा। और जो आलसी होगा तो आलसी व्यक्ति को तो कोई भी रखना पसंद नहीं करता है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि आलसी व्यक्ति से तो कोई भी उसको पसंद नहीं करता, उसकी मदद तो वो भगवान क्या है, घर वाले भी नहीं करना चाहता। भगवान तो दूर की बात है, घर वाले भी उसकी मदद नहीं करना चाहते। इसलिए कभी आलसी मत बनिए। कोई कबीर साहब के पास आया और आया तो उसने कहा कि बोला गुरु जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं धनवान बन जाऊं। कबीर साहब ने कहा भाई मेरे हाथ ऊंचा करने से धनवान नहीं बनता है, अगर ऐसे धनवान बन जाए तो भारत की दरिद्रता तो कब की निकल गई होती। तो बोला क्या करना पड़ेगा? तब बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि धन धंधे से बढ़त है, ज्यों पंखे से पाँव, और दास कबीरा यूं कहे बैठा देगा कौन। आप धंधा करिए, पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए, तो आपको तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकता। और आलसी बन के बैठे रहोगे तो कोई आपको देने के लिए नहीं आएगा। इसलिए मेहनत करेंगे तो सफलता आपको अर्जित होगी, और मेहनत करना भी चाहिए। सभी को अच्छी मेहनत करनी चाहिए। एक बार एक राजकुमार जा रहा था, उसके कई साथी थे, और साथी लोग जब आगे बढ़े जंगल में पहुंचे तो उसके सब लोग बिछुड़ गए। राजकुमार अकेला रह गया। जंगल में चलते 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 उसको बड़ी जोर से प्यास लगी, और प्यास लगी तो उसके पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आगे बढ़ा तो जंगल में सुनसान जगह में एक कुआं था। उस कुएं के पास जब पहुंचा तो राजकुमार ने देखा कुएं में पानी भी है, रस्सी भी रखी है, बाल्टी भी मौजूद है। उसने सोचा चलो काम बन गया। उसने बाल्टी को रस्सी से बांधा है और कुएं में डाला है, और कुएं में जैसे जल तक बाल्टी पहुंची तब तक उस राजकुमार को एक बात याद आ गई। क्या बात याद आई? उसने कहा अरे मैं तो रात जाता हूँ, कभी पानी भर के पिया ही नहीं, और आज पानी भर करके पीऊं वो तो ठीक नहीं होगा। तो उसने वापस बाल्टी को खाली निकाल करके और बोल कर दिया। प्रतीक्षा कर रहा था कोई आए मुझे जल पिला दे। तब तक उस मंत्री का लड़का आया, उसको देख करके उसने कहा भैया जरा जल्दी आओ। बोला बात क्या है? बोला बात और कुछ नहीं है, मुझे जल भर करके पिला दो। मंत्री का लड़का कहता है क्या आप जल भर करके नहीं पी सकते? उसने कहा मैं रात जाता हूँ इसलिए पानी भर करके नहीं पी सकता। तो उसने कहा मैं भी मंत्री जाता हूँ तो मैं भी पानी भर करके नहीं पिला सकता। दोनों पानी के लिए तड़प रहे हैं, पानी भी पास में है, रस्सी भी है, बाल्टी भी है, लेकिन मैं आलसी है इसलिए पानी के बिना परेशान है। इतने में तीसरा व्यक्ति एक और आया। दोनों ने उसको आवाज लगाई, बोला भैया जरा जल्दी आ। बोला क्या बात है? कि बात और कुछ नहीं, हमको जल भर करके पिला दो। उसने कहा अच्छा तुम जल भर करके नहीं पी सकते हो? उसने कहा मैं रात जाता हूँ इसलिए जल भर करके नहीं पी सकता हूँ। बोला नहीं मैं मंत्री जाता हूँ इसलिए जल भर करके नहीं पी सकता। उसने कहा कोई बात नहीं भेज रखो। उसने बाल्टी को रस्सी से बांधा है और उसने बाल्टी को पानी में डाला और पानी भर करके निकाला और स्वयं बाल्टी भर करके निकाल करके पानी पी लिया और पी करके बाल्टी होती करके चलता बना। तब वो क्या कहते हैं दोनों, अरे क्या बोला तुमने तो पानी पी के चल दिया हमको नहीं पिलाया। तो बहुत गजब की बात कहा उसने कि तू रात जाता है इसलिए पानी भर करके नहीं पी सकता है, ये मंत्री जाता है इसलिए पानी भर करके नहीं पी सकता है, मैं हराम जाता हूँ पानी पी सकता
हूँ लेकिन पिला नहीं सकता। अब बताइए वो आदमी क्या तरक्की कर सकता है। इसलिए जिंदगी में याद रखिए कि आपको अच्छा मेहनत करने की आवश्यकता है। बच्चों को भी अच्छी मेहनत करना है। जो बच्चे ढीले ढाले हैं, लापरवाही करते हैं, तो बच्चे कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता अर्जित करनी है तो अपने जीवन को अच्छा बनाना पड़ेगा, सच्चाई के मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग जो है हमें क्या देती है, सत्संग हमें सत्य का मार्ग दिखाती है। तो शरीर असत्य है और सत्य क्या है, ये आपकी चेतना है, आपकी आत्मा है, आपका नाम है। इसीलिए तो लोग लास्ट में ये बात बताते हैं, पहले नहीं बताते जीते थे। जब 4 लोग कंधे पर लाद करके चलते हैं तब क्या कहते हैं कि राम नाम। अरे ये बात तो उसको पहले ही बताना चाहिए था, ये बात तो उसको पहले ही जानना चाहिए था। लेकिन मनुष्य लास्ट में सही बात बताते हैं कि राम नाम। तो ये तो सत्य है ही, लेकिन तब तो ये कह रहे थे धन सत्य है, मकान सत्य है, पत्नी सत्य है, बच्चे सत्य हैं, दौलत सत्य हैं, ये सब रिश्ते नातेदार सत्य हैं। उस समय कोई नहीं बता पाया कि भाई राम नाम ही सत्य थे। अगर उस समय वो जान गया होता तो भव सागर से ही तर गया होगा। तो इसलिए वास्तविकता को व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है, इसलिए सच्चाई को समझना है। और हमारी चेतना, हमारी आत्मा कैसी है कि न जायते न म्रियते कदा चिन्नाए भूत्वा भविता वान हुए अजो नित्य यज्ञ पुराणो न हन्य माने शरीर। गीता का लिखना है कि न जाए, इसका कभी जन्म नहीं होता है। जो जन्मता है वो मर जाता है, इससे कभी जन्मती भी नहीं है और कभी मर भी नहीं सकती है। या तो माई या तो बाबा, और ये तो स्वतः आप ही आपा। इससे याद रखना है कि हम सत्य को जाने कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वो सत्य क्या है, वो आपकी चेतना है। वो चेतना भी एक कहने का तरीका है, वो आप स्वयं है। इसलिए कहा है कि राम कहाँ है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। इससे सभी को याद रखना है। तो हमें अपने जीवन को इतने तरीके से जीना है, इतनी सहजता में जीना है कि हमारा मन बिल्कुल पवित्र हो जाए। संसार में रहें लेकिन संसार से ऊपर उठें अगर करना चाहते हो। जैसे आपने देखा होगा ना, कीचड़ होता है तालाब और उसमें कमल खिलता है ना, कमल खिलता है तो कीचड़ में रह करके भी वो कीचड़ से अलग रहता है। जैसे नौका है, आप नौका को जल में डाल दें, डाला तो नौका तो जल में रहे तब तक तो नौका तैरती रहेगी। अगर जल नौका में आ गया तो डूब जाए। ऐसे ही जो है आप तो संसार में रहें, लेकिन एक बात याद रखना है सबको कि संसार हमारे अंदर न रहे। और संसार हमारे अंदर प्रवेश कर गया तो ये जीवन रूपी नौका भी डूब जाएगी। तो कोई नहीं बचा सकता है, केवल एक सद्गुरु ही बचा सकते हैं जो आपकी जीवन रूपी नौका को पार लगा सकता है। इससे जगत में रहना है तो कैसे रहना है, किसी ने कितना अच्छा गाया, आप लोग भी गाइए। जो जग में रहो तो